जय हिंद दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त सत्य प्रकाश। और आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल। दोस्तों, यदि आप 11th क्लास में हैं, 12th क्लास में हैं, या बीएससी की पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर आप व्याख्याता फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल इसका संपूर्ण कॉन्सेप्ट और आपका फार्मूला है ना, और इसका एप्लीकेशन है ना, ये जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों, अब समझने वाले हैं अभिकेंद्रीय बल होता क्या है। दोस्तों, यदि कोई पिंड वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहा है तो वहां पर दो बल कार्य करेंगे। एक तो केंद्र की ओर एक बल कार्य करेगा और एक बल जो है केंद्र से दूरी पर करेगा, है ना, केंद्र से दूरी पर करेगा। तो जो बल केंद्र की ओर लग रहा है उसे हम अभिकेंद्रीय बल कहेंगे, और जो बल केंद्र से दूरी पर लग रहा है ना, लास्ट छोर में लग रहा है, उसको हम अपकेंद्रीय बल कहते हैं, है कि नहीं। तो दोस्तों, अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल स्पष्ट हो गया होगा। जैसे एक उदाहरण के लिए हम देखते हैं, जैसे हमने एक पत्थर पर एक रस्सी बांध दिया है ना, और रस्सी से है ना, पत्थर बांध के हम रस्सी को एक छोर को पकड़े हुए हैं और पत्थर को ऐसे घुमा रहे हैं, है ना। तो उसमें होगा क्या, एक बल जो है हमारे हाथों की ओर एक बल लगेगा, या ऐसा कह सकते हैं कि हमारे हाथों से कोई बल कार्य कर रहा है ना, एक ही बात है। और एक बल जो है केंद्र के लास्ट छोर में कार्य करेगा। एक सेकेंड दोस्तों, लाइट जो है ऑफ हो चुका है। हाँ, ये है कि नहीं। तो एक बल केंद्र की ओर लगेगा, है ना, और दूसरा बल केंद्र से बाहर की ओर लगेगा, है ना। तो जैसे कि अगर रस्सी टूट जाता है, हम ऐसे घुमा रहे हैं, है ना, और वहां पे रस्सी टूट गया, तो हमारा पत्थर कहाँ जाएगा, केंद्र की ओर आएगा कि केंद्र से बाहर जाएगा, केंद्र से बाहर जाएगा। तो वही है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना, या फिर अपकेंद्रीय बल जो केंद्र से बाहर की ओर लग रहा है, और एक बल केंद्र की ओर लगेगा, है ना, जब घूम रहा है तो उसी को हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। अब देखते हैं कुछ उदाहरण के माध्यम से, है ना, उसका एप्लीकेशन देखेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है ना, अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल। दोस्तों, अब इसका फार्मूला क्या होता है आप देख लीजिए, है ना, मैं समझाया हूं, बताया हूं, जिसके माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसका फार्मूला क्या होता है ना। ये होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर mv² ये फार्मूला आपके अभिकेंद्रीय बल का फार्मूला होता है कि नहीं। देखिए, ये है एफसी, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना, सेंट्रीपेटल फोर्स है, सॉरी, सेंट्रीपेटल फोर्स है ना, अभिकेंद्रीय बल सेंट्रीपेटल फोर्स है, और यहाँ पे एफसी सेंट्रीपेटल फोर्स। दोस्तों, यहाँ पे एम द्रव्यमान इंग्लिश में लिखते हैं, मास है ना, और यहाँ पे v है आपका वेलोसिटी है ना, r आपका रेडियस है, आपका नहीं दोस्तों, इसका है, मैं बता रहा हूं। जैसे कि ये एफसी सेंट्रीपेटल फोर्स है ना, वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहा है, तो जो बल केंद्र की ओर लग रहा है उसी को हम सेंट्रीपेटल फोर्स कहते हैं या अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। यहाँ पे m मास है, किसका मास है, जो वृत्ताकार मार्ग में जो पिंड गति कर रहा है उसका मास है आपका m, है ना, m जो है, और v वेलोसिटी है, उसका वेग, कितनी वेग से वो वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहा है वो भी मायने रखता है। तो v आपका वेलोसिटी है, और r रेडियस है, अर्थात सेंटर पॉइंट से, है ना, कितनी दूरी पर वो वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहा है ना, तो उसे हम रेडियस कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक वृत्ताकार डायग्राम सब समझिए, जैसे कि केंद्र बिंदु है, यहाँ पे मैं खड़ा हूं, ठीक है, मैंने एक रस्सी से एक पत्थर को बांध के ऐसे चारों तरफ घुमाना शुरू किया, है ना। तो एक बल जो केंद्र की ओर लगेगा, है ना, उसको हम अभिकेंद्रीय बल कहेंगे, और एक बल जो केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला है इस प्रकार से, है ना, उसको हम अपकेंद्रीय बल कहेंगे। तो ये जो m है, मास है, वो इस पत्थर का द्रव्यमान है जिसको हम घुमा रहे हैं। v कितनी वेग से हम घुमा रहे हैं, वही वेलोसिटी आपका वेग है, और रेडियस आपका है ना, ये रस्सी की लंबाई। केंद्र में मैं खड़ा हूं, पत्थर है, बीच में रस्सी है, तो रस्सी की लंबाई कितनी है वो भी मायने रखेगा, है ना। तो ये रेडियस है। तो इस चित्र के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि, है ना, अभिकेंद्रीय बल होता क्या है
है कि नहीं दोस्तों। अब देखते हैं अपकेंद्रीय बल। एक सेकंड, अपकेंद्रीय बल को देखने से पहले कुछ उदाहरण देखते हैं, है ना। जैसे कि मैं एक बता दिया उदाहरण, रस्सी से पत्थर बांध के, है ना, वृत्ताकार मार्ग में घुमाने पर जो केंद्र की ओर बल लगता है उसको अभिकेंद्रीय बल कहेंगे, जो बाहर की ओर लगेगा उसको अपकेंद्रीय बल कहेंगे। और कुछ उदाहरण है दोस्तों, जैसे कि वॉशिंग मशीन में, कपड़ा धोने वाला वॉशिंग मशीन में केंद्र की वृत्ताकार मार्ग में उसमें, है ना, जो पानी है, जो घोल है वो घूमता है ना, डिटर्जेंट का, तो केंद्र की ओर भी एक बल लगेगा, केंद्र से बाहर भी एक बल लगेगा, वो भी एक आपके उदाहरण है ना। उदाहरण आप देख लीजिएगा, दैनिक जीवन में ऐसा यूज कई प्रकार की चीजों का होता रहता है। जैसे कि ये इसका उदाहरण है केंद्रीय बल का, जैसे कि दूध से क्रीम निकालना, तो क्रीम साइड साइड में जमता है ना, केंद्र से क्रीम जो है साइड में जमता है, ऐसे से क्रीम को घुमाने पर रोटेशनल मोशन में, है ना, तो वृत्ताकार मार्ग में जब घूमता है दूध तो साइड साइड में जो है क्रीम जमने लगता है, तो वो अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है, अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण नहीं है। ठीक है दोस्तों, अभिकेंद्रीय बल मैं बता दिया और अपकेंद्रीय बल भी आप समझ गए हैं। इसका फार्मूला होता है F इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। F इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर, ये है आपका फार्मूला होता है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला होता है F इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर, है ना, अपकेंद्रीय बल का। दोस्तों यहाँ पे F आपका क्या है, ये आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है आपका, एम मास है आपका, एम मास है, ओमेगा, ओमेगा आपका कोणीय वेग है ना, एंगुलर वेलोसिटी जिसको कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी, आर रेडियस है, आर रेडियस है दोस्तों, है ना। तो ये यहाँ पे अगर हम इसे भी, है ना, उस वृत्ताकार चित्र के माध्यम से समझें, जैसे कि ये यहाँ पे मैं खड़ा हूं दोस्तों, है ना, और यहाँ पे मैंने एक पत्थर बांध के एक रस्सी को घुमाना शुरू किया, तो ये जो साइड में फोर्स लगेगा, है ना, बाहर की ओर, उस फोर्स को मैं कह रहा हूं, अगर रस्सी बीच से टूट गया तो पत्थर किस दिशा में जाएगा, अंदर की ओर आएगा कि बाहर की ओर, तो बाहर की ओर जाएगा, तो वही फोर्स आपके अपकेंद्रीय बल है ना। तो यहाँ पे F जो है ना, F जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जिस बल की हम बात कर रहे हैं, एम मास है, द्रव्यमान है इस पत्थर का, और एंगुलर वेलोसिटी, है ना, एंगुलर वेलोसिटी कहने का मतलब क्या है, ये जो है ना, ये जो सेंटर पॉइंट से जो रस्सी है ना, वो आधार है, ये लंब है, तो ये किस एंगल से, है ना, किस एंगल से ये वेलोसिटी को चेंज कर रहा है ना, वो एंगल, है ना, वो वही है एंगुलर वेलोसिटी जिसे हमने ओमेगा से डिनोट किया है। रेडियस आपकी इस रस्सी की लंबाई है ना, यहाँ पे इस रस्सी के सेंट्रल पॉइंट पे तो मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे पत्थर है जो घूम रहा है, और बाहर की ओर जो बल लग रहा है वही अपकेंद्रीय बल है ना, और जिस कोण पर यहाँ, है ना, जिस रस्सी और जो बल लग रहा है उस दोनों के बीच के कोण को हम एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे, और ये रेडियस जो है रस्सी की लंबाई है वो रेडियस है। दोस्तों ये रहा आपका अपकेंद्रीय बल का फार्मूला और कंप्लीट उसका एक एक जो है ना डिजिट है उसका एक्सप्लेनेशन। दोस्तों अगर आंकिक प्रश्न देता है ना, आंकिक प्रश्न दिया तो ये फार्मूला आपको पता रहना चाहिए, और ये इसका इसका मान क्या क्या है वो पता होना चाहिए, तो आप पक्षांतर करके मान ज्ञात कर सकते हैं, है कि नहीं। तो आंकिक को ज्ञात करने के लिए आपका फार्मूला का ज्ञात होना, और एक एक, है ना, अंकों का एक एक मानों का आपको मान ज्ञात करना है, तो आपको, है ना, ये फार्मूला याद रखने की जरूरत है दोस्तों। और मैं इसका उदाहरण भी बता दिया, है ना, जैसे कि दूध से क्रीम निकालना, है ना, ये एक इसका उदाहरण है। और ये भी है ना, रस्सी से पत्थर बांधकर घुमाने पर बाहर की ओर जो बल लगता है उसको हम अपकेंद्रीय बल कहेंगे, ये भी एक उदाहरण है। तो दोस्तों ये तो एक उदाहरण है तो जो दैनिक जीवन में यूज होता रहता है ना, लेकिन क्या दूध से क्रीम निकालने के लिए इतने बड़े फार्मूला का इजाद हुआ है, आप खुद सोचिए, बिल्कुल नहीं। इस फार्मूला का इजाद हुआ है, इस फार्मूला को बनाने में मेहनत लगाया गया है, तो वो क्यों लगाया गया है, ये भी एक सोचने वाला विषय है कि नहीं। तो अब हम इस पर बात करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, है ना। दोस्तों
इस फार्मूला का इजाद क्यों हुआ है, इसको जानने के लिए हमें उपग्रहों को है ना समझना एक मिनट के लिए जरूरी हो जाता है। जैसे कि हमारा टीवी चलता है, टीवी में कोई एजुकेशनल प्रोग्राम्स आते हैं, चैनल्स आते हैं, या फिर हमारा 5G नेटवर्क है, ये कैसे चलता है? ये उपग्रहों के माध्यम से चलता है, सैटेलाइट के माध्यम से चलता है ना। सूचनाओं का आदान प्रदान सैटेलाइट के माध्यम से होता है कि नहीं? जैसे कि ये हमारा इडुसेट है ना। इडुसेट एक इनसेट है, एक है आपका लियो। दोस्तों, एजुकेशनल सैटेलाइट, जितने भी टीवी में एजुकेशन से संबंधित प्रोग्राम्स आते हैं वो इडुसेट की वजह से आता है। इनसेट टीवी का जो चैनल है, जितने भी टीवी चैनल्स हैं, है ना, वो किसके माध्यम से चलता है? कौन सा सैटेलाइट के माध्यम से चलता है? इनसेट के माध्यम से चलता है। लियो 5G नेटवर्क आप चला रहे हैं अभी, है ना, वो किसके माध्यम से चलता है? लियो के माध्यम से चलता है कि नहीं? तो ये हमारे सैटेलाइट्स हैं। और 1975 से सन 1975 से अब तक के हमारा जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी के, है ना, हमारा जो इसरो है, वो जो है 150 सैटेलाइट्स सफलतापूर्वक लॉन्च कर चुका है हमारा भारत, है कि नहीं? तो लॉन्च होने की प्रोसेस तो अलग है, वहां पे उसको विस्थापित किया गया है, वहां पे उसको रखा गया है। तो वहां पे इस्तेमाल होता है आपका अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल, है कि नहीं? मैं यही चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, है कि नहीं? देखिए, हमारा जो सैटेलाइट है ये हमारी पृथ्वी है और इसके चारों तरफ घूम रहा है ना। तो वो कैसे घूम रहा है? क्या उसमें फ्यूल का इस्तेमाल हो रहा है या फिर सोलर सिस्टम लगा हुआ है? वो कैसे घूम रहा है ना? ये एक सोचने वाला विषय है। तो इसी चीज को मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ पे कोई फ्यूल का इस्तेमाल नहीं होता है, ना कोई चार्जिंग की आवश्यकता है, ना कोई फ्यूल की आवश्यकता है। बिना किसी एक्स्ट्रा एनर्जी दिए हमारा जो सैटेलाइट है वो घूमते हैं। तो कैसे घूमते हैं? वो इसी अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल के बैलेंस के वजह से घूमता है। है ना, जैसे कि हमारे जो सैटेलाइट है ना, हमारे जो सैटेलाइट है वो जो है कितनी स्पीड से रोटेट करेगा कि अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल को बैलेंस कर पाए। तो वो है दोस्तों 3400 किलोमीटर पर आवर। इतनी स्पीड से चलने पर, इतनी स्पीड से घूमने पर, है ना, पृथ्वी की इतनी स्पीड से अगर कोई उपग्रह है जो है चक्कर लगाएगी तो जो है वो अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल को बैलेंस कर पाएगी। और अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल जब बैलेंस हो जाता है तो वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स 0 हो जाता है कि नहीं? देखिए, कार्य का फार्मूला क्या होता है ना, एक एक चीज को जोड़ने का प्रयास करिए। कार्य का जो सूत्र होता है वो होता है बल गुणित विस्थापन, है कि नहीं? बल गुणित विस्थापन ये कार्य का फार्मूला होता है कि नहीं? तो जो बल है ना, बल है, फोर्स है आपका, और जो डिस्प्लेसमेंट है, इन दोनों के बीच का कोण अगर 90 डिग्री हो जाता है तब अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल बैलेंस हो जाएंगे। और वहां पर फिर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स है जी, उसका मान 0 हो जाएगा। और जब ग्रेविटेशनल फोर्स का मान 0 हो जाएगा तो वहां पर क्या होगा? वहां पर जो है बिना किसी फ्यूल के, बिना किसी चार्ज के जो है अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल बैलेंस हो जाएंगे और बिना किसी फ्यूल या चार्ज के वो रोटेशनल मोशन में ऑटोमेटिक घूमने लगेगा, है कि नहीं? तो इसको आप समझिए, है ना। जो कार्य का सूत्र होता है बल गुणित विस्थापन होता है ना। और बल और विस्थापन के बीच बनने वाला कोण, जैसे कि यहाँ चित्र के माध्यम से समझिए, है ना, वृत्ताकार मार्ग में, है ना, हमारी उपग्रह पृथ्वी के, है ना, चारों तरफ चक्कर लगा रही है।
तो जो उपग्रह है वो एक स्पीड से घूमेगी, और वो स्पीड कौन सा है आपका, मैं बता दिया 4300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूमकर वो जो है अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल को बैलेंस करती है। एक बल पृथ्वी की ओर लगेगी और दूसरा बल इधर बाहर की ओर, तो इन दोनों के बीच का कोण 90 अंश बन रहा है यहाँ पर। जब इन दोनों के बीच का कोण 90 अंश बनेगा, वो कैसे बनता है, वो 90 अंश कैसे बनता है, तो वो है स्पीड के वजह से। उस स्पीड को हमें जानना जरूरी है कि वहां पर अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल जो है बैलेंस कंडीशन में आ जाए। तो इन दोनों के बीच बनने वाला कोण देखिए 90 डिग्री का है यहाँ पे, तो 90 डिग्री का है, और वहां पर जब 90 डिग्री का कोण बनता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, तो वहां पे ग्रेविटी जीरो हो जाता है, और जब ग्रेविटी जीरो हो जाता है तो वो ऑटोमेटिक घूमने लगता है, जिस गति से वो घूम रहा है उस गति से, है कि नहीं। तो ये है दोस्तों, है कि नहीं। ग्रेविटी क्या होता है, हल्का फुल्का मैं बताने की कोशिश करता हूं दोस्तों, ग्रेविटी से संबंधित तो अध्याय नहीं है, लेकिन मैं ग्रेविटी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। जैसे ग्रेविटी होता क्या है, ग्रेविटी दो पिंडों के बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स होता है कि नहीं। हर एक छोटी से छोटी पिंड, एक बड़े से बड़े पिंड, इन सब में ग्रेविटी है। एक बड़ा पिंड एक छोटे पिंड को खींचने का प्रयास करता है। ये जो ग्रेविटी है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये बड़े पिंड के दायित्व में है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण के लिए बताता हूं, जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा पृथ्वी की वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहा है ना, चक्कर लगा रहा है, परिक्रमा कर रहा है कि नहीं। तो चंद्रमा पृथ्वी से छोटी है कि नहीं, और हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है कि नहीं। हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य की परिक्रमा कर रही है, तो कैसे हमारी पृथ्वी जो है छोटी है सूर्य से, और चंद्रमा छोटी है हमारी पृथ्वी से, तो जो छोटी है वो परिक्रमा कर रही है, और जो बड़ी है वो परिक्रमा करवा रही है ना। जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये चंद्रमा है, ये पृथ्वी है, ये सूर्य है। अच्छा एक सेकंड दोस्तों, देखिए ये हमारी चंदा मामा, ये हमारे पृथ्वी है ना, और ये हमारा सूर्य देव, है कि नहीं। ये क्या है, ये पृथ्वी से चंद्रमा छोटी है, और हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य से छोटी है, और जो छोटी है वो चक्कर लगा रहा है। आप ध्यान से समझिए उसको। जैसे कि ये चंदा मामा, ये पृथ्वी से छोटी है, तो ये पृथ्वी की परिक्रमा कर रही है ना, और जो सूर्य है वो बड़ा है, तो हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है। मतलब क्या है, जो पिंड बड़ा है उसका ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है, और उसी का ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है ना। ये दो पिंड के बीच लगने वाला फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, है कि नहीं। तो जो सैटेलाइट है हमारा, जिसे हमने लॉन्च किया है ऊपर में, उसे भी वो छोटी सी है, पृथ्वी से काफी छोटी है, तो वो उसको पृथ्वी अट्रैक्ट करेगी, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स को डिफ्यूज करने के लिए अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल को बैलेंस करना होता है, और वो बैलेंस होता है उसकी गति की वजह से, है ना। जो हमारे सैटेलाइट है जिसको हमने बनाया है, उसको एक गति देना होता है, जिससे वो कक्षा में वृत्ताकार मार्ग में पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करे, है ना। और वो स्पीड होता है, मैंने बता दिया 4300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, है ना। और हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है ना। अगर इन दोनों के बीच में भी ग्रेविटी काम कर रहा है, आप समझिए बात को, पृथ्वी और सूर्य के बीच में भी ग्रेविटी काम कर रहा है। अगर ग्रेविटी काम कर रहा है और अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल बैलेंस कंडीशन में है, तब जाके, नहीं तो पृथ्वी और सूर्य जो है आपस में, यानी कि पृथ्वी जो है सूर्य की ओर आकर्षित हो जाती है ना, विनाश हो जाता। तो वो कैसे हो रहा है, ये भी जो है 30 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से, 30 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से हमारी पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा कर रही है। इससे अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल बैलेंस है, इन दोनों के बीच बनने वाला कोण 90 अंश का है ना, जिसके वजह से अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल बैलेंस है, इसीलिए ये वृत्ताकार मार्ग में घूम रही है, और वही कार्य होता है सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच में, है ना। ये जो है 30 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से इसकी गति ज्यादा है, पृथ्वी
जो चक्कर लगा रही है सूर्य के, उसकी गति बहुत ज्यादा है, 30 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड, मतलब आप समझ सकते हैं 30 किलोमीटर पर सेकंड, मतलब उसको हम मतलब अंदाजा नहीं लगा सकते, इतनी रफ्तार से, है ना। हम अभी खड़े हुए हैं इतनी बड़ी पृथ्वी के ऊपर में, है ना, तो हमें पता नहीं चल रहा है ना, लेकिन इसकी गति 30 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से गति कर रही है। और इसको बैलेंस करने के लिए जो है 4300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, है ना, गति करवाना होता है, जिससे कि अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल बैलेंस में हो जाए और जो ग्रेविटी है वो जीरो हो जाए। तो ये होता है दोस्तों अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल, इसीलिए इसको खोजा गया है। अगर अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल को नहीं खोजा जाता तो हम जो सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं वो कार्य नहीं करते, है ना, उसका कोई कार्य नहीं होता, ना टीवी चलता हमारा, है ना मोबाइल चलता, और नेटवर्क से संबंधित कोई भी जो डिवाइस है वो कार्य नहीं करता। ये सब सैटेलाइट की वजह से हो रहा है। और सैटेलाइट को विस्थापित करने के लिए वहां ऊपर में, है ना, अंतरिक्ष में विस्थापित करने के लिए अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल को बैलेंस करना जरूरी है ना। इस गति को देखिए मैंने क्या बताया, 4300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हम कैसे ज्ञात किए होंगे, इसी गति से हम उसको गति कराना है, कितना रिसर्च हुआ होगा, है ना, अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल के बीच में कितना रिसर्च हुआ होगा कि 4300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को एग्जैक्ट पिन पॉइंट हमें ज्ञात करना रहा होगा उस टाइम, है ना, तब जाके हम सैटेलाइट को वृत्ताकार मार्ग में घुमा पा रहे हैं। और वहां पर कोई फ्यूल की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों, बिना किसी फ्यूल के, बिना किसी चार्ज के वो वृत्ताकार मार्ग में गति करता है। दोस्तों ये रहा आज का हमारा क्लास, कैसे लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।